2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कौन बाजी मारेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में तैयारियां जो है 2024 लोकसभा को लेकर वो पूरी जोर शोर से है। देखिए, एक नया सर्वे आया है टाइम्स नाउ भारतवर्ष और ईटीजी का, जिसके हवाले से किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, क्या बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी कोई कमाल करेगी या फिर से बीजेपी जो है वो बाजी मार जाएगी। इस सर्वे में सब कुछ क्लियर किया गया है। सर्वे में सवाल किया गया जो बिहार के आम नागरिक है कि आखिरकार आप वोट किसे देंगे और वोट क्यों देंगे। अगर किसी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं तो उस पार्टी को आप वोट क्यों नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, यह सर्वे तब किया गया जब पटना में विपक्षी एकता की बैठक हो रही थी, यानी 23 जून की वो तारीख थी। उसी दरमियान उसी सप्ताह में यह सर्वे किया गया है टाइम्स नाउ भारतवर्ष और ईटीजी के द्वारा। देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एनडीए गठबंधन को बिहार में बड़ा फायदा होने जा रहा है, यानी लालू नीतीश की जोड़ी एक बार फिर से बिहार में टाए टाए फिक्स हो सकती है। सर्वे में जो सीट दिया गया है 40 लोकसभा सीटें बिहार में, आपको बताएं उसमें 22 से 24 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो जाए इस देश में। इसके अलावा 16 से 18 सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं अगर आज की तारीख में यानी जुलाई 2023 में लोकसभा का इलेक्शन हो जाए तो बिहार से एनडीए गठबंधन को 22 से 24 सीटें और नीतीश लालू की जोड़ी को 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। तो इस बार बिहार की जनता ने पूरा अपना जो पक्ष है वो खोल कर रखा है। और अगर आपको लग रहा होगा कि नीतीश और लालू यादव की जोड़ी साथ होने के चलते उनको फायदा मिलना है, तो ऐसा नहीं है। और इसके पीछे जो आम लोग हैं उनका सबसे बड़ा कहना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बेहद खराब हो चुकी है, जिसका नुकसान अब शायद महागठबंधन में अन्य दलों को भी उठाना पड़ेगा, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो या फिर वाम दल ही क्यों ना हो। तो नीतीश कुमार के चलते जो वोटर हैं बिहार के वो खासा नाराज चल रहे हैं। 2 बार से ऐसा हुआ, 2015 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में रहकर लड़ते हैं लेकिन पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ जाते हैं। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, लड़ते हैं एनडीए गठबंधन में लेकिन फिर दल बदल कर चले जाते हैं महागठबंधन में। और इसीलिए पब्लिक जो जनता है, बिहार की जो आम जनता है, ग्रामीण परिवेश की जो जनता है, वो कह रही है कि वोट इस बार एनडीए को देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि टाइम्स नाउ भारतवर्ष के इस सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। महागठबंधन को झटका लग सकता है और सर्वे में एनडीए को 22 से 24 सीटें मिलती दिखी, तो दूसरी तरफ जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन को 16 से 18 सीटें ही मिलते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा बात करें साल 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो 2019 लोकसभा चुनाव में सामने आए आंकड़ों को देखकर समझा जा सकता है कि 2019 चुनाव में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1 और जदयू को 16 सीटें आई थी। वहीं लोजपा को 6 सांसद चुनकर आए थे। 2019 में जदयू, बीजेपी और एलजेपी एक साथ थे और इसका सीधा असर नजर आया था कि 40 में 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण बदला है, नीतीश कुमार दल बदल कर चले गए हैं महागठबंधन में, जिसके चलते एनडीए को कुछ नुकसान तो होगा लेकिन फिर भी वो महागठबंधन से सीट शेयरिंग के मामले में, सीट के संख्या के मामले में आगे ही रहेगी। टाइम्स नाउ भारतवर्ष की ओर से यह सर्वे उस समय कराया गया जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर जोर आजमाइश में जुटे थे। इसी दौरान टाइम्स नाउ भारत और ईटीजी ने यह सर्वे कराया जिसमें 60% टेलीफोन से और 40% डोर टू डोर सर्वे में ये आंकड़े जुटाए गए हैं। हालांकि ये ओपिनियन पोल है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 2024 के रण को लेकर एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार से बड़ी बढ़त मिलते हुए दिख रही है। आपको याद होगा कि जनवरी में इसी साल टाइम्स नाउ का सर्वे किया गया था जिसमें बीजेपी को मात्र 15 सीटें ही मिल रही थी, यानी महागठबंधन को 25 सीटें मिल सकती थी। लेकिन 7 महीने बीते हैं और देखिए माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की तरफ रुझान जो आम वोटर्स का है बिहार में वो बढ़ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।